आप सभी यूपीटी प्लस सी के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है और एक साथ 3 बड़ी नोटिसें आ चुकी हैं। इस संदर्भ में जो भी आपके एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में पड़े हुए थे उसको लेकर के भी एक अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है। एक साथ 3 नोटिसें आई हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो पेट 2025 के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके द्वारा मैंने पहले भी आपको अपडेट कराया था और लेखपाल वैकेंसी को लेकर उन्हें क्लियरिटी निर्देश पहले भी दे चुके हैं। इस संदर्भ में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक-एक करके हम नोटिस सभी को देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उन्होंने की हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक की बात करें तो इन्होंने पहले ही कहा था कि भाई 693 पदों पर इन्होंने कहा और 16 पदों को कुल मिलाकर के इन्होंने 709 पदों पर इन्होंने आपसे आवेदन लिए थे 2023 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने 2024 को यानी 7/10/2024 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट जारी कर दिया आप सभी को, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि भाई 18/9/2025 के माध्यम से प्रश्नगत विज्ञापन के मुख्य दिनांक, ठीक है, मुख्य जो परीक्षा है दिनांक 9/11/2025 को 10 बजे से 12 बजे के बीच ये जो है आपसे आपको जाना होगा यानी परीक्षा देने, ठीक है। इनको ये कहना है कि भाई हम जो है नवंबर के अंदर 9 नवंबर से आपका जो एग्ज़ाम है 9 नवंबर को कराएँगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए, आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। इन्होंने पहले से ही कर दिया, तो आपको मौका अच्छा मिला था और टोटल कैंडिडेट 60 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 29,217 कैंडिडेट जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाएँगे। लेकिन आवेदन आपको उससे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि ₹200 आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी अभ्यर्थियों को ₹80 ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे, तब आप मेंस के लिए बैठ पाएँगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आवेदन शुल्क जो है ज़रूरी है, आप लोग जमा कर दीजिए एग्ज़ाम फीस, ठीक है। एग्ज़ाम फीस जमा करने के बाद आप मेंस में बैठ पाएँगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग। और सेकंड नंबर पे हमारा आ चुका है यहाँ पर, इसकी भी परीक्षा आपकी आ चुकी है परीक्षा तिथि, नक्शा नवीस और मानचित्र मुख्य परीक्षा, ठीक है। जो नक्शा नवीस हैं और मानचित्रक की मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने, ठीक है, जो 172 पदों पर इन्होंने आवेदन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, फॉर्म दिया था, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किया था 2023 के अंदर ही, ठीक है। तो ये परीक्षाएं बहुत तेज़ी से देखा जाए अगर आप देखें तो कहीं न कहीं 1-2 से महीने 2 महीने के अंदर 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा आयोग जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है भर्ती प्रक्रियाओं पर। क्योंकि 2025 में इन्हें बहुत सारी वैकेंसीज़ करीब 44,000 प्लस वैकेंसीज़ इन्हें कंप्लीट करनी है। इसीलिए ये पहले से सारी चीज़ें करा रहे हैं जो पहले की भर्तियाँ हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाकी आपको मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप यूपीटर प्लस की साइट से भी चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा था कि भाई 18/9/2025 को इन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा 23/11 को होगी, यानी कि आप देखा तो वन रक्षक वाली जो आपकी पद हैं वो आपका 9 तारीख को कराएंगे, ठीक है, 9 नवंबर को। और यहाँ अगर बात करें ये जो है 23 नवंबर को होगी, ये 23 नवंबर की होगी जो इन्होंने डाला था, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी आप लोग फीस पहले जमा कर लीजिएगा, ठीक है। फीस जमा करना अनिवार्य है, फीस नहीं जमा करेंगे तो आप जो है फिर एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। टोटल कैंडिडेट 17,775 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट इन्होंने किया है। चलिए तीसरी नोटिस की बात करते हैं, ठीक है। आगे आएंगे हम जो नए वैकेंसीज की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं, अशुलिपिक मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने भी जो है जो 373 35 पद ये और टोटल मिला करके इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। आप देखेंगे 11,135 अभ्यर्थियों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। जो इनका एग्ज़ाम है वो भी 23 तारीख को ही कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे खास बात यह है कि नक्शा नवीस मानचित्रक मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ यहाँ पर जो अशुलिपिक की परीक्षा है ये दोनों साथ परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो आप लोग भी फीस जमा कर दीजिए, ठीक है। जब आप फीस जमा करेंगे तभी जा करके, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एससी, ठीक है। और देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो अनुच्छेद वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें ₹200, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की बात करें तो ₹80 आवेदन शुल्क जो है देंगे, ठीक है। तभी जा करके आप मेंस में बैठ पाएंगे। इतनी बातें क्लियर, तो आप लोग तैयार हो जाइए सभी लोग आगे मेंस के लिए, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, जो एक दूसरे का अहम हिस्सा है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही गाइड और सही किताब से मिलती है, और यही काम करती है। चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक फॉर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वीडियो और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस किताब में खास बनाता है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, पिछले सालों के हल प्रश्न पत्र, शॉर्टकट ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट, और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है सब्जेक्ट वाइज बुक। और सबसे अहम,
आसान भाषा में समझाया गया हर टॉपिक। अगर आपका सपना है लेखपाल बनना, तो यह किताब है आपकी सफलता की गारंटी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन का भरोसा लाखों स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की तैयारी, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, सही चुनाव, पक्की सफलता। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नई भर्ती को लेकर के जो यूपी लेखपाल की बात की जा रही है। तो देखिए, यूपी लेखपाल की भर्ती के बारे में मैंने आपसे कई बार बात किया हूँ और कई बार मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोगों को जैसे ही पेट का स्कोर कार्ड जारी होता है, ठीक है, पेट का स्कोर कार्ड जारी होता है, उसके कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है कि आपका नवंबर में स्कोर कार्ड जारी होगा और दिसंबर तक आपका यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन अंत तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी लेखपाल के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी रही कट ऑफ की बात कि आप लोग सोच रहे होंगे कट ऑफ क्या जा सकती है यूपी लेखपाल की, तो मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, जितने भी लेखपाल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, लेखपाल कैंडिडेट जितने भी हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जो सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जो है कम जाएगी। तो जो आप पिछली बार देखे थे कि 62 के अराउंड आपकी जो कट ऑफ रही है, ठीक है, तो इस बार भी इसी के आसपास रहेगी। जिनके 60 के आसपास मार्क्स हैं वो तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आपसे मैं ये कहूँगा, ये श्योरिटी के साथ कहूँगा कि 100% ये बिल्कुल लग जाइए, ठीक है, जिनके इतने मार्क्स हैं। और जिनके मार्क्स कम है या 50 से कम है, ठीक है, 50 से कम है, वो भी तैयारी शुरू करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्पेशली यूपी लेखपाल के लिए करें जिनका 50 से कम है। बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जूनियर असिस्टेंट है, इसके अलावा और सारी वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं, ठीक है। बाकी वीडियो की उसका भी निर्देश पूरा अधियाचन जारी हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। 8000 प्लस पद हैं वीडियो के भी, जिसमें ट्रिपल सी उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। बाकी यूपी लेखपाल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, वो वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिली थी। और देखिए, 50 से कम वाले के लिए मैं तैयारी करने के लिए से कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारी वैकेंसी, उसमें मौका मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप, क्योंकि देखिए यूपी लेखपाल हो वीडियो हो, उसके अंदर एक सामाजिक पर्यावरण होता है उसके अंदर, ठीक है। आप देखिए, ग्राम विकास के लिए अलग से उनका एक टॉपिक होता है, ठीक है, यूपी लेखपाल वीडियो के अंदर, तो उसके लिए अलग से पढ़ना होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि एक कॉमन सिलेबस आप पढ़िए, ठीक है। जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट में आपका मैथ हो गया, ठीक है, जीएस हो गई, ठीक है, जैसा कि आप सभी में आप पढ़ सकते हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए फिर नुकसान तो करेगा नहीं, है ना। तो मैथ, जीएस और साथ ही साथ आपको हिंदी भी तैयार करनी होगी। ये कॉमन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आपको लग, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब आप जो है, जो कॉमन सा सब्जेक्ट आपका होगा, जिसमें आपके अलग से टॉपिक दिए जाएंगे ग्राम विकास वाले, ठीक है, अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और आप घंटे, कम से कम एक आध घंटे आप चाहें तो रीजनिंग को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक से मोटी मोटी चीज़ें बता चुका हूँ, और पहले भी, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है फुल डिटेल के अंदर, पूरा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस एक डिस्कस किया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।